मंगलमय मंगल करण गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं सर्वसा पुरा। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वां अधिकार। और हम स्वाध्याय कर रहे हैं उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। उभयाभासी मिथ्या दृष्टि के माध्यम से हम लोगों ने निश्चय व्यवहार के स्वरूप को समझने की कोशिश की। देखो, जिनवाणी में डायरेक्ट कथन आएंगे, जैसे समिति की बात चले, गुप्ती की बात चले, धर्म की बात चले, तो क्या बोलेंगे कि जो वीतरागता है वो निश्चय समिति है, और जो देख देख के चलने का भाव है या देख देख के चलना है, सो व्यवहार समिति है। तो अब समिति दो तरह की हो गई। देखो, ऐसा जिनागम में ही लिखा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अब ये हमें समझना कि व्यवहार समिति क्या है, निश्चय समिति क्या है। देखो, नीचे बात आएगी, है ना, अपने को यहाँ क्लियर होगा। कल तक अपन ने देखा व्यवहार अभूतार्थ है, सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता, किसी अपेक्षा से उपचार से अन्यथा निरूपण करता है। ठीक है। तथा शुद्ध न जो निश्चय है वह भूतार्थ है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा निरूपण करता है। दोनों में क्या आ रही है, शब्द क्या आ रहा है दोनों में? निरूपण, बताता है। दोनों में शब्द क्या आ रहे हैं? निरूपण। तो जब समझने समझाने की बात आएगी तो निरूपण लगाएंगे। वो ज्ञानात्मक होते हैं नए, तो अपने ज्ञान में जो विकल्प चलता है। समझ आ गई बात? ऐसा ये निरूपण, ये सब चीजें ख्याल में आ रही है ना? देखो, और स्पष्टता होगी नीचे। बहुत सारे एग्जाम्पल ले लिए थे। निश्चय ने कैसा बोलेगा? जीव जीव ज्ञायक है, अकर्ता है, अविनाशी है, ऐसा निश्चय न का निरूपण। ऐसा कहेगा। क्या कहेगा? जीव कैसा है? अविनाशी है, ज्ञायक है, ज्ञाता स्वरूप है, ऐसा बोले। और व्यवहार ने क्या बोलेगा? करता है, भोगता है। तो आत्मा करता भोगता है क्या? अब आत्मा मतलब ध्रुव की बात चल रही है। ये समझना पड़ेगा किसकी बात चल रही है। अपन ने देखा था ना, डिब्बे की चीनी और चीनी का डिब्बा, दोनों बातें अलग अलग हैं। डिब्बे की चीनी में हम चीनी देख रहे हैं, और चीनी के डब्बा में हम डब्बा देख रहे हैं। तो डिब्बा स्टील का है ये निश्चय, और डिब्बा चीनी का है ये व्यवहार। चीनी का डिब्बा क्यों कहा? उपचार से, किसी अपेक्षा से। अब ये सारी कथन पद्धति तो ही हो गई। डिब्बा डिब्बा है, चीनी चीनी है।
न चीनी के डिब्बे में कोई फर्क पड़ रहा, ना चीनी में कुछ फर्क पड़ रहा। ठीक है। जीव कैसा है? ज्ञान स्वरूप, ये निश्चय का कथन है। वो इंद्रियों वाला है, ये व्यवहार का कथन है। तो व्यवहार का कथन सत्य है कि नहीं? सत्य नहीं है, असत्य है, अभूता। फिर क्यों कह रहे हैं? संयोग का ज्ञान करा रहे हैं, निमित्त का ज्ञान करा रहे हैं। ख्याल में आ गई बात? जीव मतलब जिसके आशय से रत्नत्र प्रकट होते हैं। तो वो कौन है? ध्रुव। ध्रुव कैसा है? अविनाशी। और क्या बोलेंगे अविनाशी को? अविनाशी को क्या बोलेंगे? क्या तुम अमृत पी के आए हो क्या? भैया निज हित करो, झटती निज हित करो। ये छूट जाएगी मनुष्य पर्याय, मर जाओगे। किसको कह रहे मर जाओगे? अविनाशी को। समझ में आ रही बात? ये क्या हुआ? आई बात ख्याल में? तो ये सच्ची बात है, मैं मर जाऊंगा। किस अपेक्षा से कह रहे हैं मर जाओगे? हित करो इसलिए ज्ञान को उपदेश दे रहे हैं। वस्तु कैसी है? अविनाशी। समझ में आ रही है व्यवहार में के यूज कैसे होते हैं? मैं राग आदि मिटाओ। राग आदि क्या करो? राग आदि मिटाओ, ये उपदेश उसी में है ना राग आदि, इसलिए कह रहे हैं। है कैसा? राग आदि से रहे, ऐसा समझना। ठीक है। अब वो देखना, प्रमाण के द्रव्य की बात चल रही है, ध्रुव की बात चल रही है, ये सारी चीजें आती जाएंगी। अब देखो, ये मैंने समिति का उदाहरण दिया ना। निश्चय समिति क्या है? वीतरागता। और व्यवहार समिति क्या है? क्रिया समिति, देख देख के चलना। तो समिति कितने तरह की हो गई? एक निश्चय समिति, व्यवहार समिति। और जिनवाणी में ऐसे ही लिखा है, मैं आपको ये परिचय कराने जा रही। जिनवाणी में इसी तरह ही लिखा है, निश्चय समिति वीतरागता है और व्यवहार समिति देख देख कर चलना है। और अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? इसको समझेंगे कैसे? यथार्थ निरूपण तो निश्चय। तो समिति तो एक ही प्रकार की है। क्या है एक ही प्रकार की? जो वीतराग परिणति है, ये ही सच्ची में समिति है। और देख देख के चलना, देख देख के चलना, ये तो समिति है नहीं। उस निश्चय समिति के सहचारी होने से उसको व्यवहार से समिति नाम मिला है। समिति दो प्रकार की नहीं। ख्याल में आ गई बात? ऐसे गुप्ती में, ऐसे धर्म में, ऐसे अनुप्रेक्षा में, ऐसे प्रायश्चित में, ऐसे प्रतिक्रमण में, ऐसे आलोचना में, ऐसे त्याग में, सब में लगेगा ऐसे ही। समझ में आ रही है बात? एक क्वेश्चन पूछना दीदी आपसे। हम्म। ये समिति में आपने बताया कि जो निश्चय समिति है वो तो हो गया मित्रगता, और जो व्यवहार समिति है वो उसको आपने शरीर से क्यों घटाया? हटाया नहीं, ये कह रहे हैं जिनवाणी में समिति पांच तरह की है, बताइए। हम्म। अब ये अपना सब चैप्टर चल गया ना, क्या है? ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आधार निक्षेपण समिति, ये सब। अब ये सब क्या है कि अभी सीधे बोल देंगे, ये सब व्यवहार समिति है। तो आपको ये ज्ञान करा रहे कि समिति दो तरह की हो गई, जिनवाणी में ही लिखी है। तो व्यवहार में भाव को लेना चाहिए ना, चलने का भाव। भाव ले लो, चलने का भाव ले लो। तो ठीक है। चलने का भाव व्यवहार समिति, और वीतरागता निश्चय समिति। तो दो तरह की हो गई ना समिति। तो अब ये क्या चीज है? ये
ये समझने की कोशिश कर रहे हैं अपन। भाव ले लो, शरीर मत लो, भाव ले लो। शरीर की भी क्रिया हो ही रही ना वहां पे, तो शरीर की क्रिया से परिचय देते हैं। शरीर की क्रिया के पीछे भाव छिपा है, तो भाव आत्मा का है। शरीर की क्रिया आत्मा की नहीं होती। ये सब वेद ज्ञान करना है। देखो, अब सुनो, ध्यान से सुनो। इस प्रकार इन दोनों का स्वरूप तो विरुद्धता सहित है। विरुद्धता हो गई निश्चय समिति व्यवहार समिति में। निश्चय समिति वीतरागता है, व्यवहार समिति आशाबंध है। विरोध हो गया ना दोनों में। एक बंध का कारण है, एक निर्बंधता का कारण है। ऐसे डायरेक्ट कहते हैं ऐसा ही, तो गलती क्या चलती रहती है? हम समिति दो तरह की समझते हैं, समिति है एक ही तरह की। जो समिति तो नहीं, पर निश्चय समिति के साथ में रहने से उसको समिति नाम मिलता है। ये सब जगह लागू पड़ेगा ये, ठीक है? देखो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तथा तू ऐसा मानता है कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभवन सुनिश्चय और व्रतशील संयमादि रूप प्रवृत्ति, प्रवृत्ति आ गई ना, प्रवृत्ति मतलब शरीर की प्रवृत्ति, और प्रवृत्ति जहाँ होती है वहां शुभ भाव जरूर ही होता है। उन दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो प्रवृत्ति और शुभ भाव वो उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है? प्रवृत्ति सो व्यवहार, ठीक है ना एकदम? आत्मा का अनुभवन सो निश्चय और व्रतशील संयम आदि रूप प्रवृत्ति सो व्यवहार, ठीक है ना एकदम? अब सुनो, सो तेरा ऐसा मानना ठीक नहीं है। ऐसा मानना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार ऐसा नहीं होता। अभी समझ में कुछ नहीं आई होगी, करेंगे चर्चा, ठीक है? एक ही द्रव्य के भाव को, एक ही द्रव्य के भाव को उस रूप ही निरूपित करना सो निश्चय है, और उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव रूप निरूपण निरूपण करना सो व्यवहार होता है। कैसे? कैसे? डब्बा स्टील, एक ही द्रव्य को दो तरह से कहना, एक ही द्रव्य को दो तरह से कहना, पक्का करो। एक ही द्रव्य को दो तरह से कहना, एक ही द्रव्य को दो तरह से जानना। एक ही द्रव्य को तो कैसा जानेंगे? जो सत्य निरूपण है वो निश्चय, और उपचार निरूपण है तो व्यवहार। द्रव्य एक ही है, एक ही चीज को हम दो तरह से कह रहे हैं, एक ही चीज को हम दो तरह से बोल रहे हैं। कैसे? ये स्त्री है, ये मम्मी है। एक ही स्त्री को दो तरह से बोल रहे। तो स्त्री यूनिवर्सल ट्रुथ, स्त्री तो है ही वो, सबकी मम्मी है, सबके लिए स्त्री है, सबके लिए वो स्त्री है। मम्मी के लिए, जो मम्मी कहता है उसके लिए भी स्त्री, जो बहन कहता है उसके लिए भी स्त्री। जैसे घर में 10-20 लोग हों, है ना, और ऐसा गेम खेल रहे हो, फिर बोलेंगे गेम में लेडीज लेडीज एक तरफ, जेंट्स जेंट्स एक तरफ, अंताक्षरी खेल रहे, तो मम्मी कहाँ जा बैठेगी? लेडीज में। भाभी लेडीज में। अब वो बोले नहीं नहीं, ये तो भाभी है, ये लेडीज नहीं है, लेडी नहीं है, ये भाभी है, लेडी नहीं। सुन, भाभी तो क्षणिक सत्य है, लेकिन लेडी ये तो शाश्वत सत्य है।
अभी उसी इस एंगल से समझना। महिला भी शाश्वत नहीं होती। समझ में आ रही है बात? तो एक ही स्त्री को दो तरह से कह रहे, तो दो तरह की हो गई, नहीं हो गई ना? ऐसा कह रहे, एक ही डिब्बा है, उसको दो तरह से कह रहे। क्या कह रहे? जो स्टील का कहना सो निश्चय, और जो चीनी का तो है नहीं, तो उसी डिब्बे को चीनी का कह रहे, उसी डब्बे को, तो वो उपचार बन जाएगा। ख्याल में आ रही है बात? अब सुनो, अब ऊपर वाली लाइन के हिसाब से यहाँ पर तीन चीजें हो रही हैं। तीन चीजें, एक तो वीतरागता है, समिति में ही घटित कर रहे, एक तो वीतरागता है, और एक चलने का भाव है, और एक शरीर की क्रिया है। तो इसने क्या किया कि तीन अलग अलग तत्वों में निश्चय व्यवहार लगा दिया, अलग अलग चीज में। चीनी है सो निश्चय, डिब्बा है सो व्यवहार। ऐसा होता है क्या? दो अलग अलग द्रव्य में निश्चय व्यवहार घटित कर दिया। एक ही द्रव्य को दो तरह से कहना, एक ही द्रव्य को यूनिवर्सल ट्रुथ कहना निश्चय, और संयोग से उसको कहना, किसी अपेक्षा से कहना, वो व्यवहार है। ख्याल में आ गई बात? जो जो निश्चय तो है नहीं। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा लगेगा निश्चय व्यवहार, ऐसा नहीं लगेगा। आश्रव है सो व्यवहार, और वीतरागता है सो निश्चय। जो आश्रव है, वो आश्रव होने पर भी उसको वीतरागता कहना, ये व्यवहार। ख्याल में आ गई बात? वो है तो आश्रव, और उसको समिति कह रहे, उसको क्या कह रहे? समिति। और समिति क्या चीज है? वीतरागता। तो क्यों कह रहे आश्रव को समिति क्यों कह दी? निमित्त होने से या सहचारी होने से, इसलिए उपचार लगा दिए। डिब्बा था स्टील का, आपने चीनी का क्यों कह दिया? फालतू में कंफ्यूजन के लिए। अरे तुम्हारे काम आएगी ये वाली बात। मैं बहुत सारे डब्बे रखे हैं, और हम बना रहे शिकंजी, तो हमें चीनी चाहिए थी, तो हम क्या बोलेंगे? चीनी का डब्बा ला। तो डब्बे को दो तरह से निरूपित कर दिया, स्टील का डिब्बा और चीनी का डिब्बा। स्टील का डिब्बा निश्चय और चीनी व्यवहार, दो द्रव्य में नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा। ख्याल में आ रही बात? सब सर्वत्र ऐसा ही लगेगा। शरीर की क्रिया को शरीर की क्रिया कहोगे निश्चय, राग को राग कहोगे निश्चय, वीतरागता को वीतरागता कहोगे निश्चय। ख्याल में आई बात? और उपचार से कहीं का कहीं करोगे तो वो व्यवहार बनेगा। क्लियर हो गई है बात? शरीर की क्रिया जीव करता है, ऐसा कहेंगे तो व्यवहार। ठीक है। त्रिकाली ध्रुव अकर्ता है। त्रिकाली ध्रुव क्या है? अकर्ता। त्रिकाली ध्रुव है अभोक्ता, और त्रिकाली ध्रुव अकर्ता को कर्ता कहना व्यवहार है। समझ आई बात? अभोक्ता को भोक्ता कहना व्यवहार है। भोक्ता कभी होता नहीं, कर्ता कभी होता नहीं, किसी अपेक्षा से कह रहे हैं। किस अपेक्षा से कह रहे हैं? परिणति में विद्यमान है तो कह रहे हैं, तू अपने को मानता है तो कह रहे हैं। देखो कल एक प्रश्न आया, क्या प्रश्न आया कि अब अपन लोग सब स्वाध्याय कर रहे हैं ना, तो अपन को स्वाध्याय करने पर बातें समझ में आ रही हैं। सुनना, बहुत अपीलिंग समाधान है। जो प्रश्न है उसका समाधान बहुत अपीलिंग है। बहुत गंभीरता से सुनना। अभी भी मिसिंग कहाँ पे चल रही है? आत्मा की पर्याय में जो कुछ भी हो रहा है,
अशुभ भाव, शुभ भाव, वीतराग भाव, उसका कर्ता ध्रुव को व्यवहार नय से कहते हैं। ध्रुव कभी भी उनका कर्ता नहीं, ध्रुव तो अकर्ता है। अब कर्ता क्यों कहते हैं, इसके पीछे प्रयोजन। अन्य नहीं कराता, सीधे क्रॉस करो, अन्य नहीं कराता। अन्य में कौन कौन, अन्य चेतन अचेतन और कर्म का उदय, ये नहीं कराता। एक बात हो। अच्छा 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 ठीक है, हम करता है ना पर्यायों के बिगाड़ सुधार के। तो तू फेर फार का करता तो तब भी नहीं है। जब करता कह रहे हैं ना, तब भी अदल बदल का करता नहीं है। सिर्फ यह परिणमति सकर्ता के एंगल से कर्ता कहा जाता है, क्योंकि उसी द्रव्य में हो रही है इसलिए। जीव तो त्रिकाल करता है, त्रिकाल करता। पर्याय का भी कर्ता कहना व्यवहार है। पर्याय अपने षट कारक से, अपने उपादान से होती है हमेशा। अगर ध्रुव के कारण हो तो ध्रुव, ध्रुव के एक जैसी पर्याय हो, अदल बदली नहीं हो। ध्रुव तो सदा है, अनादि से है, सम्यक दर्शन नहीं है अभी। क्यों नहीं है, समझ में आ रही है बात। ऐसा ये समझना। तो प्रश्न आया कि हम सब स्वाध्याय कर रहे हैं, तो अब हम सब समझ रहे हैं, ठीक है, ये परिणमन हो गया, कोई बात नहीं। अपने से छोटों ने कुछ कह दिया तो कोई बात नहीं, बड़ों ने कुछ कह दिया तो कोई बात नहीं। देखो मिथ्यात्व का भ्रम कैसे बना रहता है, ये समझना, है ना। तो जो छायक सम्यक दृष्टि रामचंद्र जी थे, ठीक है, सब उनके कर्म के उदय अनुसार हुआ, सीता जी के, रामचंद्र जी के, है ना। तो रामचंद्र जी नहीं सोच सकते थे, अपन सोचने लग गए कि अपने ही कर्म का उदय है, तो अपने कर्म का उदय का विचार करके अपने परिणाम शांत रह जाते हैं। तो भी छायक सम्यकदर्शी नहीं सोच सकते थे कि अपने ही कर्म का उदय है, तो युद्ध मत करो। नहीं आई समझ में, प्रश्न समझ में आ गया। हम तुम हम तुम सामान्य जीव अभी इतनी स्वाध्याय से ऐसा सोचने लग पड़े कि ठीक है अपने कर्म, उनने कह दी अपने कर्म का उदय, तो अपने को शांति भी पड़ने लग गई, है ना। तो वे नहीं सोच पा रहे थे, क्या सम्यक दृष्टि। बोलो कहाँ मिसिंग है इसमें। अब मैं मतलब कौन है, हम मतलब कौन है। आपने हम की स्थापना कहाँ पर करके रखी है, वो ही पर्याय। एक बात, अब मैं ध्रुव हूं, अकर्ता हूं, कि सोचने वाला हूं। हमने तो सोच लिए और हमने परिणाम सुधार कर लिए। अब मैं की स्थापना कहाँ पर है, दो जगह। सोचना कहाँ पे होता है, मन इंद्री के माध्यम से, ज्ञान में। और कषाय तो होनी थी तीव्र, किसी ने अपन को डांट दिया तो तीव्र कषाय होनी थी, तो कषाय हो गई मंद। तो हमने सोच के और कषाय मंद कर ली, शांति धर ली। तो हम कौन है, कहाँ पे खेल रहे हैं, इधर ही। ध्रुव तो है ही नहीं, हमने सोचा और हमने शांति रख ली। और अपन सिस्टमेटिकली स्वाध्याय कर रहे हैं, तो क्या बात कर रहे हैं कि मैं ध्रुव हूं, पर्याय का कर्ता कहा जाता है, सोच विचार का कर्ता कहा जाता है, राग मंद करो ऐसा कर्ता कहा जाता है, या कर ली कहा जाता है, पर है नहीं। ये पर्याय भी कैसे उत्पन्न हुई है, सोचने वाली और शांति वाली, अपने क्रम में हुई है, क्रम में। और ज्ञान जान रहा है मैंने की, मैं मतलब कषाय, मैं मतलब ज्ञान, और ध्रुव, इसी का नाम तो मिथ्यात्व। क्या समझ में आ रही है, ख्याल में आई बात। मैं मतलब कौन, परम अकर्ता। अब अपन से कोई ना कही,
तो अपन से कोई ना क्या कही, अपन से किसने क्या कही? समझ में आ रही बात? अपन से क्या कही? इससे कही, शरीर से। किससे कही? मम्मी से कही, सास से कही, बहू से कही, दिरानी से कही, जेठानी से कही। मैं कौन हूँ? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तत्व ज्ञान। अपन से कोई ने कुछ कही तो अपन ने कर्म के उदय का विचार कर लिया, तो अपन ने शांति रख ली। सारा खेल बार बार इधर, तो शरीर भी इधर, कर्म का उदय भी इधर, परिणाम भी इधर, सोचना विचारना भी इधर, सब इधर बाहर, इससे बाहर है सब। क्या कहा? ख्याल में आ रही है बात? तो फिर कुछ सोचे नहीं अपन? अरे सोचने वाले नहीं, ऐसा सोच। क्या? मैं परम निष्क्रिय तत्व हूँ। मेरे से कोई न कुछ नहीं कहा आज तक। मेरे से कोई कुछ कहता है तो भगवान कहते हैं तू ध्रुव है। क्या बोला? अनंत ज्ञानी कहते हैं कि तू ध्रुव है। वे तुझे जानते हैं। जो जाने मुझ चेतन रे, तो ज्ञानी मित्र है मेरे, कुछ ऐसी लाइन है। जो जाने नहीं मुझ आत्म को, वो शत्रु मित्र समाना। जो मुझे जानते ही नहीं है, वे ना मेरे शत्रु है ना मित्र। और जो मुझे जानते हैं, मुझे ज्ञायक कहते हैं, वे ही हमारे आदर्श हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसा। अब दूसरी बात, अब बात करो सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि की। छायक सम्यक दृष्टि, दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? दृष्टि मतलब श्रद्धान, और वो भी छायक। छायक श्रद्धा की पर्याय कैसी है? जो अपने को स्वप्न में भी मलिन नहीं कर सकती। मैं तो ध्रुव हूं। इससे मोक्ष मार्ग कंटिन्यू है, किससे? मैं तो ध्रुव हूं। ज्ञान में सम्यक ज्ञानी। सम्यक ज्ञानी किसे कहते हैं? कि जो जानता है मैं ध्रुव हूं, और पर का भी ज्ञान होता है। ज्ञान तो पर का भी होता है। ख्याल में आ रही है बात? लेकिन पर को पर रूप जानता है, सो को सो जानता है, उसका नाम है ज्ञानी। और साधक किसको कहते हैं? वीतरागी। जिसको वीतरागता की पर्याय भी है अंश रूप में, और शेष राग है। तो जो शेष राग है, तो वो क्या करता है? अब ये शेष राग है, तो अपन सोच लो, राग मत करो। तो तुम तो पर्याय को हिला मिला लोगे, कम ज्यादा कर लोगे। तो कम ज्यादा कर लोगे तो क्रमबद्ध कहाँ रही? क्रमबद्ध कर कम ज्यादा कर लोगे तो अपने षटकारक से उत्पन्न होने वाली कहाँ रही? समझ में आ रही है बात? संक्रमण आदि होते हैं, तो सब होते रहते हैं पूर्व में, उसके उसके अनुसार भाव होते रहते हैं। तो मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? कि मैंने न्यारा जाना, बस इतना किया। वे क्या करते हैं? छाक सम्यक दृष्टि उत्पन्न होते हुए युद्ध के भाव को न्यारा जानते हैं। क्या करते हैं? उत्पन्न होते हुए भाव को क्या जानते हैं? न्यारा जानते हैं। अपने को क्या जानते हैं? ध्रुव जानते हैं। उस राग भाव से अपने को भला बुरा नहीं जानते। समझ में आ रही है बात? तो वे परिणाम बदल सकते थे कि नहीं? हम तो इतनी स्वाध्याय करने लगे तो हम परिणाम बदल बदल लेते हैं। बदल नहीं लेते, जो आते हैं वो ही आते हैं। हमको भ्रम होता है कि हमने बदल लिया, इस भ्रम का नाम मिथ्यात्व। क्या बोला? आ तो रहा था कुछ और हमने विचार किया, और फिर वो मंद हो गया। हमने तो कुछ नहीं किया, वे अपने आप तीव्रता थी, अपने आप मंदता थी उनकी। और उपदेश ऐसे ही चलेगा। क्या उपदेश चलेगा? इसलिए उपदेश व्यवहार न का कथन है। उपदेश क्या चलेगा? भाई थोड़ा विचार करो, ये कर्म के उदय हैं,
शांति रखो। ऐसे उपदेश ऐसे ही चलेंगे। वस्तु स्वरूप कैसा है? जिस समय सोचने की योग्यता होगी उसी समय सोच सकते, और जिस समय नहीं होगी, पूरा विश्व मिल जाए, नहीं सोच सकते। क्या बोला? वर्तमान युग उठाओ, वर्तमान युग। किनके? कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा है ना। वे दोनों युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और जिस समय तद मोक्षगामी, और तो छोड़ो, तद मोक्षगामी, इनमें 3 मोक्षगामी और 2 सर्वार सिद्धि जाने वाले। इनको समझ में नहीं आ रही थी पांचों पांडव को? अच्छा सुनो, उनको समझाने कौन कौन नहीं गया? अच्छा सुनो, उनको समझाने कौन गया? कृष्ण, त्रिखंडाधिपति। वो अपना गुरु मान रहे उनको। कृष्ण की बात नहीं ने मानी, ना इनने और ना इनने। तद वो मोक्षगामी बात नहीं मान रहे बड़ों की। बीच पिता में समझा रहे, बेटा युद्ध करना अच्छी बात नहीं है, क्या तुम भाई भाई लड़ रहे हो? बात माननी थी कि नहीं माननी थी बीच पिता में की? अरे होते हुए कार्य को कौन बदल देगा? और मानने वाले एक दफे में मान लेंगे। तो जो एक दफे में माना गया है वो भी क्रम में माना है, और नहीं माना है वो भी क्रम में माना। यही तो मिथ्यात्व है। अज्ञानी को हर समय भ्रम ही तो रहता है। मैंने परिणाम बिगाड़, मेरे बिगड़ गए, मेरे सुधर गए। अरे मैं कहाँ बिगड़ा सुधरा? कौन समझ में आ रहा है? और इस उपदेश प्रश्न का आंसर उपदेश से ही चला जाए ना, तो तत्व ज्ञान हो नहीं पाता। ख्याल में आ रही है बात? उनके भी जो कुछ हो रहे हैं ना, वो सब विपाक निर्जरा चल रही है। कल शाम को उदाहरण दिया था शायद से मैंने, कि स्फटिक मणि लाल गुलाबी हरी नीली पीली दिखाई दे रही है, तो उसका लाल गुलाबी दिखाई देना अपराध नहीं है। दिखाई देना अपराध नहीं है, देखना अपराध है। वो लाल हरी नीली पीली दिख रही है ना, तो दिखना अपराध नहीं है। उसको लाल हरी नीली पीली देखना अपराध है। वो उसी काल में स्वच्छ है। पन्नी हटा के स्वच्छ नहीं। पन्नी हटा के तो सबको स्वच्छ दिखाई दे गई। कलाकार वो है कि काली दिख रही है और वो स्वच्छ समझ रहा है, वो कलाकार है। इसका फल क्या आ रहा है? इसका फल ये आ रहा है कि काली दिखने से, काली ही मानने से, तो उसका यूज नहीं कर पा रहा। ये तो बेकार है, काली है, बहुत बेकार है, काली है। ऐसे ही ये भगवान आत्मा तो राग है, परिणाम बिगाड़ लिए, सुधार लिए, कम कर लिए, ज्यादा कर लिए, घड़ी घड़ी अकर्ता ज्ञाय की विराट में चल रही है। और मिथ्यात्व क्या बुलवा रहा है? मिथ्यात्व ये बुलवा रहा है, देखा मैं कितना समझदार हूँ, मैं अब ज्यादा कोई के झंझट में नहीं पड़ता। क्या? मैं हमपन तो कर्म के उदय का विचार कर लेते हैं, शांति रखते हैं। मैं नहीं पड़ता कोई के चक्कर में। ये कौन बुलवा रहा है? मिथ्यात्व, मोह। मोह चल रहा है पूरा का पूरा। और मुझसे कही, यहीं से शुरू करो, मुझसे कहाँ कही, यहाँ से शुरू करो। मैं कौन हूँ? और जो परिणाम सुधर गए, वो परिणाम सुधरा है कि मैं सुधर गया? और बिगड़ा परिणाम क्या है? अकर्ता को कर्ता देखना ही अपराध। समझ में आया? कहना व्यवहार है और मानना मिथ्या है। वो कहने के ही काल में मान नहीं रहे, बिल्कुल कहने के काल में मान नहीं रहे, वो व्यवहार है, ये निश्चय। ठीक है, बहुत गजब की बात है। एक चीज और शेयर करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कल परसों भाई जी के प्रवचन में इतनी बढ़िया बात आई कि
ऐसे अपन बोलते हैं ना, कि अंधकार दूर करो, भाई अंधकार दूर करो, तो ये किसका कथन है? व्यवहार का कथन है। अंधकार दूर करते हैं अंधकार से, व्यवहार का कथन। परमार्थ का कथन क्या है? ये प्रकाश करो, ये परमार्थ है, प्रकाश करो। ठीक है, उन्होंने पूरी बात बदल दी। क्या बदल दी? ये अंधकार दूर करो, ये भी व्यवहार का कथन है, और प्रकाश करो, ये भी व्यवहार का कथन है। समझ में आ रही है बात? वस्तु स्वरूप में ऐसा नहीं है। देखो, उपचार के कथन कैसे होते हैं, वस्तु स्वरूप कितना ओपोजिट है। वस्तु स्वरूप में अंधकार क्या है? वस्तु स्वरूप के अंदर मिथ्यात महातम, कहते हैं ना, तम तम मतलब अंधेरा, है ना? तो मिथ्यात महातम को दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं? मिथ्यात महातम को दूर करने के लिए कि ज्ञान का प्रकाश करो। ठीक है, ज्ञान का प्रकाश करो तो अंधेरा दूर होगा, ज्ञान का। तो वो कह रहे ये भी तो कथन मात्र है, प्रकाश करो, ये भी तो कथन मात्र है। चीनी में से खटास हटाओ और चीनी को मीठा करो। चीनी मीठी करनी है कि खटास हटानी है? तो प्रकाश करो मतलब कह रहे हैं कि प्रकाशमान वस्तु अनादि अनंत है, तूने आंखें बंद रखी हैं इसलिए अंधेरा है। प्रकाश भी नहीं करना आंख खोल, प्रकाश है, प्रकाश भी तो नहीं करना। समझ में आई बात? अब तक ये दृष्टांत। तो अब प्रकाश करो मतलब ज्ञान की तरफ से कह रहे, भेद ज्ञान कर, श्रद्धा की तरफ से कह रहे सच्चा विचार कर। ले वो वस्तु से देखोगे अगर, तो क्या करना है बताओ? वस्तु में क्या करना है? अंधेरा हटाना है कि प्रकाश करना है? ना अंधेरा करना, ना प्रकाश हटाना, ना प्रकाश करना। प्रकाशमान है, बस ये जान ले, बस खत्म। इसी का नाम है प्रकाश करना। क्या बोला? सूर्य है पूरा, जगमगाता, कमरे में पूरी लाइट लगी है जबरदस्त, और आंख बंद है, तो अंधेरा है कि नहीं? कितना अंधेरा, कितना अंधेरा। अंधेरा हटाओ और प्रकाश करो, और ना अंधेरा हटाना है ना प्रकाश करना है। आंख खोल के देख, यहाँ तो अंधेरा है ही नहीं। प्रकाश भी नहीं करना, प्रकाश, प्रकाश झगमगा रहा है। समझ में आ रही? ऐसी अकर्ता वस्तु है। प्रकाश तो करना है ना, अंधेरा मोह महात्म को मिटाना है और प्रकाश करना है। भैया प्रकाश भी नहीं करना, तू तो स्वरूप समझ ले, प्रकाश ही प्रकाश है। व्यवहार निश्चय कथन पता चल रहे हैं? सारे कथन ऐसे ही चलते हैं। वस्तु स्वरूप कैसा है, उपदेश कैसा है, और वस्तु स्वरूप कैसा। उपदेश सब ऐसे ही चलेंगे, सारे उपदेश ऐसे ही चलेंगे। वस्तु स्वरूप कैसा है? परम अकर्ता। अब यहाँ प्रत्येक उत्पन्न होती हुई कलर, कभी स्पर्टिंग बड़ी हरी दिखे, कभी लाल दिखे, कभी काली दिखे, कभी कभी गुलाबी दिखे, कभी सफेद दिखे, कैसी भी दिखे, वो शुद्ध सुरक्षित है। ऐसे यहाँ कैसे भी परिणाम हो, बिगड़े हो, सुधरे हो, कम हो, ज्यादा हो, मैं ध्रुव हूँ बस। मेरे में ना कुछ घट रहा है ना बढ़ रहा है। रुपया कम हो जाए ज्यादा हो जाए, शरीर में रोग हो जाए मत होए, परिणामों में शोक हो जाए प्रसन्नता हो जाए, सबसे न्यारा भिन्न निराला तत्व हूँ। ख्याल में आई बात? इसका नाम सम्यक दर्शन। जिनका प्रश्न है वे सुन रहे तो होंगे, हाँ तो बोलो कम से कम। आगे आगे। ख्याल में आई बात? देखो क्या बोल रहे हैं, एक ही द्रव्य के भाव को उस रूप ही निरूपित करना सुनिश्चय है,
और उपचार से, देखो एक बात और कहती हूँ मैं आपको, बाहर में आप देखोगे ना, बाहर में तो मोह 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 के ही अड्डे हैं, मोह के ही टोले हैं। उन्होंने कह दिया है, भगवान ने क्या कह दिया है, निश्चय का निश्चय का कथन करने वाले तो विरले हैं, कोई मिलेगा कोई। 11 नंबर की गाथा के भावार्थ में लिखा है ना कि इस संसार में संसारी प्राणियों को व्यवहार का पक्ष तो अनादि से है, शुद्ध न का पक्ष तो इसे कभी आया नहीं, और शुद्ध न के कथन करने वाले भी बिरले हैं, ऐसा का। तो आप ये वाली बात कहीं सामने रखोगे ना तो दुनिया प्रशंसा करेगी। सही बात है, बहुत अच्छी बात। हम तो भैया शांति रख लेते, तो सारी दुनिया क्या करेगी, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी। और यहाँ पर कोई उचकाने वाला, ऐसा कहने वाला, अरे कहाँ देख रहे भैया, तुम कौन हो? ख्याल में आई बात? अपना ज्ञान ही अपने को टोकने लगे, क्योंकि ज्ञान ही अपना गुरु है, तो फिर बात ही बन जाए। नहीं, मैं ये कहाँ पे खड़े होकर विचार करता, कौन हूं मैं, तो ये मोह गलेगा, दूसरा ऐसे नहीं गलेगा, ये भी समझ लो। क्या बोला? मोह अन्य से नहीं होगा, मोह मोह की धज्जियां खुद से ही उड़ेंगी। क्षण भर निज रस को पी चेतन, वो धू धू करके उड़ जाए। क्षण मात्र के लिए विचार करे मैं परिपूर्ण, परम करता हूँ। दर्पण, सरल बात है एकदम, जब भी ऐसा कुछ आए ना, दर्पण रख लिया करो सामने, सारे समाधान। रुपया कम हुए ज्यादा हुए, दर्पण में क्या हुआ? अब रुपए तो मेरे ही हैं, सुनना, मिसिंग कहाँ से चल, मोह कैसे पनपता रहता है, रुपया तो हमारे ही हैं। अब रुपया चले गए, कर्म के उदय में चले गए, अब रोने से क्या फायदा, शांति रखो। नहीं आई समझ में? शरीर तो अपना ही है। अब भगवान डॉक्टर ने कह दी कैंसर हो गया, अब दुखी होने से क्या फायदा, शांति रखो। तो शांति होने लग गई। और अपन कौन? रुपया भी हमारे, शरीर भी हमारी, कष्ट कर्म भी हमारे, कसाई भी हमारी, पर्याय भी हमारी, सब हमारी। और ध्रुव पता नहीं कहाँ कोने में, लिस्ट में ही नहीं है, लिस्टिंग नहीं है उसकी। विचार करना बहुत गंभीरता से, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं, उपचार से उस द्रव्य के भाव को, उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव में, उस द्रव्य के भाव को निश्चय से, तो जो द्रव्य का भाव है वही कह रहे, उस वीतरागता को आश्रम में निरूपित करना। आश्रम है व्यवहार, और वीतरागता है निश्चय, संवर है निश्चय, आश्रम है व्यवहार, ऐसा नहीं। उस द्रव्य वीतरागता को आश्रम में निरूपित करना, निरूपित करना। आश्रम आश्रम है, वीतरागता वीतरागता है, लेकिन वीतरागता को आश्रम में निरूपित करना व्यवहार। और वो जान रहा है कि हम निरूपित कर रहे हैं, आश्रम कभी वीतरागता नहीं होती। वो जान रहा है कि डिब्बा तो स्टील का है, अब डिब्बे के ही भाव को चीनी में निरूपित कर रहा है, और जानता है चीनी का डिब्बा कभी नहीं होता। तो सम्यक दृष्टि बनता है। देखो इस लाइन को फिर से पढ़ो, एक ही द्रव्य के भाव को, सब किसी भी जगह लगा लो, आपका जहां मन है दृष्टांत दे दो, एक ही द्रव्य के भाव को उस रूप ही निरूपण करना सुनिश्चित है। आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, अतीन्द्रिय महापदार्थ है, ये निश्चय। अब अतीन्द्रिय को इंद्रिय वाला कहना, अन्य द्रव्य में निरूपित करना, जो इंद्री कभी भी अतीन्द्रिय नहीं हो सकती, इंद्री कभी भी जीव नहीं हो सकती,
तो भी कह रहे हैं पंचेंद्रिय जीव। तो जीव के भाव को पुद्गल में निरूपित करना व्यवहार। लगाओ, किसी कहाँ ही लगाना हुआ। अपना चाचा सुनिश्चय, अपना चाचा हमारे अंकल, और चाचा का दोस्त अन्य द्रव्य, उसमें चाचा पने को निरूपित करना। चाचा के दोस्त को भी चाचा कहना, वो चाचा का दोस्त चाचा है। इसी द्रव्य के भाव को अन्य में, जो चाचा तो है नहीं वो चाचा कह रहे। समझ में आ रही है बात? इसको निश्चय कहना, इसको व्यवहार कहना, ऐसा नहीं। इसके भाव को अन्य में निरूपित करना। ठीक है। वीतरागता को आश्रम में निरूपित करना। ऐसा मत समझ लो आश्रम व्यवहार और वीतरागता निश्चय, ये तुमने अलग अलग तत्वों में लगा दिया निश्चय व्यवहार। ऐसा नहीं समझना आत्मा निश्चय और शरीर व्यवहार, ऐसा नहीं समझना। कितनी समझ में आ रही है पता नहीं। इसको वृत्तशील संयम में कैसे लगाएंगे? हाँ, ये व्रतशील संयम है। ऊपर कह दिया ना कि सिद्ध समान आत्मा का अनुभवन, सो तो निश्चय हो गया। अब तुम्हें निश्चय कैसे पकड़ में आया? निश्चय में आत्मा का अनुभवन कैसा होता है? ये मैं अकर्ता हूँ, और व्रतशील संयम में करता हूँ। तो शरीर की क्रिया का कर्ता और शुभ भाव का कर्ता, वो कर्ता कहना व्यवहार हो गया। और ये समझ रहा है कि ये आत्मा निश्चय और व्रतशील संयम में करता हूँ, ये व्यवहार मैं व्यवहार से करता हूँ। ऐसे बोलते नहीं है, नहीं है तो अपन ध्रुव, पर हम राग तो व्यवहार से करते हैं। देखो, हूं तो मैं आत्मा और व्यवहार से मैं स्त्री हूँ। निश्चय से आत्मा हूँ और व्यवहार से स्त्री हूँ। आत्मा को स्त्री पर निरूपण करके स्त्री को आत्मा कहना, ऐसा। वीतरागता को आश्रम में निरूपित कैसे करेंगे? कि ये जो शुभ भाव है ये धर्म है, ये व्यवहार धर्म है। डायरेक्ट कैसा कहते हैं, ये व्यवहार धर्म है। व्यवहार धर्म नहीं है, ओके। व्यवहार से धर्म कह रहे हैं। हम्म। धर्म दो तरह ओके। का बना दिया तुमने, एक निश्चय धर्म, एक व्यवहार धर्म। वो धर्म तो है नहीं, व्यवहार से धर्म कह रहे। व्यवहार में उपमार्ग की चर्चा हो गई ना बहुत अच्छे से। क्षेत्र सात तत्व का ज्ञान सम्यक ज्ञान है कि नहीं? नहीं, तो भी नहीं। उसको व्यवहार ज्ञान कह रहे हैं। तो नहीं। ज्ञान दो तरह का हो गया, एक निश्चय ज्ञान, एक व्यवहार ज्ञान। नहीं, ज्ञान तो निश्चय ज्ञान ही है, परंतु वो उसका निमित्त होने से, सहचारी होने से उसको व्यवहार संज्ञा मिलती है। जब ठीक तक है। व्यवहार ज्ञान चल रहा है, निश्चय ज्ञान नहीं हुआ, तब तक वो अज्ञान है। अज्ञान में सम्यक ज्ञान का व्यवहार किया जा रहा है। मिथ्या श्रद्धा में सम्यक श्रद्धा का व्यवहार किया जा रहा है। राग में वीतरागता का व्यवहार किया जा रहा है। डब्बे में चीनी का व्यवहार किया जा रहा है, ऐसा। ठीक है, आएगी धीरे धीरे। और दो दृष्टांत दे रहे हैं। जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा निरूपित किया जाए सो निश्चय, और घृत संयोग के उपचार से, घृत के संयोग के उपचार से उसी घड़े को, उसी दूसरे को नहीं, उसी घड़े को घी का घड़ा कहना। एक समय में लागू पड़ता है निश्चय व्यवहार, एक समय में और एक ही द्रव्य में। बस ये आप वो समझ लो की पॉइंट। एक समय में और एक ही द्रव्य में, ये की पॉइंट है। जिस समय कह रहे हैं आपका घर, उसी समय घर नहीं है तुम्हारा। अन्य के घर में अपने घर को निरूपित करना। क्या बोला? अन्य में, किसी अन्य में निरूपित करना, बस। जिस समय कह रहे हैं आपका घर, उसी से समझ रहे हैं, ये व्यवहार का कथन है नहीं। तो यहाँ क्या गलती होती है कि हम व्यवहार से व्रत करते हैं और निश्चय से अकरता है। समझ में आ रही है बात? व्रतशील संयम के परिणाम उत्पन्न हुए हैं क्रम में।
और उसका कर्ता कहना व्यवहार है, आत्मा कभी नहीं करता। समझ में आ रही है बात? जिसको इतनी वीतरागता हुई उसको ऐसे व्रतशील संयम उत्पन्न होते हैं। तो कहते हैं कि ये जीव ऐसे अणुव्रत महाव्रत पालता है। तो जीव अणुव्रत महाव्रत पालता है, निश्चय से तो अपन अकर्ता है और व्यवहार से व्रतशील संयम करो। तो भैया तू अकर्ता कैसा है फिर? तूने न निश्चय को जाना है ना व्यवहार को जाना, कैसा अकर्ता है? आगे कहेंगे बहुत जोर की, ऐसे एकदम तलिबान पकड़ के, कॉलर पकड़ के बोलेंगे। समझ में आई बात? या प्रवृत्ति मतलब शरीर की क्रिया मान रहे हैं ना? प्रवृत्ति, जब भी कहीं प्रवृत्ति शब्द मिले तो उसमें दो चीजें लागू करना, शरीर की क्रिया और भाव। जब जब शरीर की क्रिया होती है तो भाव निमित्त पड़ता है, वो एक साथ उत्पन्न होते हैं। ख्याल में आई बात? बिना भाव के प्रवृत्ति होती नहीं। अशुभ प्रवृत्ति होगी तो अशुभ भाव होंगे, शुभ प्रवृत्ति होगी तो शुभ भाव होंगे। प्रवृत्ति का तो कोई फल लगता नहीं, प्रवृत्ति का फल जीरो, क्योंकि हमने की नहीं। और प्रवृत्ति के बिहाइंड जैसा भाव था वैसा फल लगेगा। तो प्रवृत्ति में दो चीजें इंक्लूड होती हैं, एक भाव और एक देख देख कर चलना। चल तो शरीर रहा है, देख देख कर चलना, देख रही है आंख, पीछे कौन है? शुभ भाव, किसी की हिंसा न हो। तो सीधा बोल देते मुनिराज चार हाथ जमीन देख देख कर चलते। अब मुनिराज के नाम पर आपके ज्ञान में क्या है? मुनिराज मतलब त्रिकालीध्रुव। और मुनिराज कौन? तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतराग, ये मुनिराज। और जो एक कषाय चौकड़ी के का राग है बचा है, वो तो आश्रम है। अब इस आश्रम में और इन भावों में मुनिराज को निरूपित करना, सच्चे मुनिराज तो ये है। निरूपित करना व्यवहार है, खाली कथन मात्र व्यवहार। ठीक है? इसलिए तू किसी को निश्चय माने और किसी को व्यवहार माने, वो भ्रम है। आश्रम को वीतरागता कहना व्यवहार है, वीतरागता को वीतरागता कहना, जानना, मानना वो निश्चय। तथा तेरे मानने में भी निश्चय व्यवहार को परस्पर विरोध आया। अब सुनो, यदि तू अपने को सिद्ध समान शुद्ध मानता है तो व्रत आदि किस लिए करता है? बता। नहीं, व्रत करेंगे तो शुद्ध होंगे, तो जब तू शुद्ध है तो व्रत क्यों करता? इसका मतलब तू अपने को शुद्ध भी नहीं मान रहा। ऐसा नहीं है व्यवहार की गलती है, निश्चय की भी गलती है, दोनों गलतियां, इसलिए वो व्यवहार सही है। ख्याल में आई बात? ऐसे उपदेश चलते रहते हैं, ऐसे देखो, जब तक तत्व ज्ञान नहीं हो तब तक शुभ भाव करते रहो, तब तक कषाय मंद रखो, तब तक शुद्ध भोजन ही खाओ, कुछ तो करो, कुछ तो भी करो। आपको तत्व ज्ञान करना है तब तक क्या करो? तब तक शुद्ध भोजन खाओ, अनछना पानी इस्तेमाल नहीं करो, यही करो। तो पहले ही अपने को कर्ता मान रहा था, एक और नया कर्ता और हो गया। अब हम पानी छान के पीते, अब हम भोजन शुद्ध करते। पहले ही करता था जमाने भर का, अब और करता आ गया। कर्ता कर्म अधिकार का श्लोक पता क्या है? मंगलाचरण अमृतचंद्र आचार्य देव का। इस विश्व में मैं तो एक करता, मैं तो एक करता और बाकी ये सब मेरे कर्म है। ऐसी अनादि की कर्ता कर्म की भ्रांति चली आ रही। ठीक है? अब क्या कह रहे हैं? और यदि व्रत आदि के साधन द्वारा सिद्ध होना चाहता है तो वर्तमान में शुद्ध आत्मा का अनुभवन मिथ्या हो गया। तो तेरा निश्चय भी सही नहीं है, व्यवहार भी सही नहीं। कितनी गजब की बात है, पहले ही बहुत बार चर्चा की है। वस्तु स्वरूप के विरुद्ध भाव
वो अज्ञान है, मिथ्यात्व है। क्या बोला? वस्तु है अकर्ता, अकर्ता को कर्ता जाना जाए तो अज्ञान, अकर्ता ही माना जाए तो मिथ्या। ठीक है, और इसके साथ में जो परिणाम हो रहे वो मिथ्याचार है। तक अब हमने वस्तु स्वरूप जान लिया। क्या जान लिया? मैं अकर्ता हूं, सम्यक ज्ञान। और विश्वास भी है, विश्वास भी है क्या, कि मैं अकर्ता ही हूं, और अकर्तापने का आनंद भी है। स्टिल वस्तु स्वरूप के विरुद्ध भाव मिथ्या तो है, और सच्ची समझ के विपरीत भाव वो चारित्र का जो। मालूम है मैं अकर्ता हूं, मालूम है मैं अशरीरी हूं, मालूम है मैं अनाहारी हूं, तो भी खाने के भाव उत्पन्न होते हैं। समझ में आई बात? फिर कितना अंतर पड़ता है अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान में। अनंतानुबंधी में कैसा भी होता है, किसी को हानि हो, लाभ हो, नुकसान हो, खाने योग्य हो, नहीं खाने योग्य हो, अन्याय नीति अवक्ष। और खाने का भाव यहाँ पर भी है, सुनना बहुत ध्यान से। तो यहाँ पर क्या होता है, अन्याय नीति अवक्ष छूट जाता है अपने आप। तो अन्याय नीति अवक्ष से विपरीत शुद्ध आदि भोजन यहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ पर मैं तो कभी नहीं खाता। मैं अशुद्ध तो कभी खाया नहीं, शुद्ध भी नहीं खा रहा। अब सुनना ध्यान से, गुणस्थान और बढ़ता है तो क्या, मैं तो शुद्ध खाता हूँ, मैं शुद्ध। अरे शुद्ध में भी शुद्ध को भी छोड़ता है, ऐसे ही बोला जाएगा। छोड़ता है मतलब छूटता है, वो शुद्ध भी छूटता है। और आगे बढ़ता है तो और छूटे में और छूट जाता है, और फिर अरंत बनते हैं तो सभी छूट जाता है। समझ में आ रही है? ऐसा घमंड नहीं, हम तो अशुद्ध नहीं खाते, शुद्ध खाते। तो शुद्ध भी खाते कि नहीं खाते? तो शुद्ध खाते ही रहना है कि वो भी हीनता आती चली जाएगी, उसमें स्वभाव का आश्रय बढ़ेगा। तो उसको उसके हम करता है कि अभोक्ता है। ये अभोक्ता की दृष्टि से सारा काम हो रहा है कि इधर अकर्ता है उधर करते हैं, इधर अकर्ता है उधर करते हैं, इधर अकर्ता है उधर करते हैं। तो तू कैसा करता है भाई? कैसा करता है? इधर अपरिणामी है उधर परिणाम सुधारते हैं, इधर अपरिणामी है इधर परिणाम बिगाड़ते हैं। तो तू कैसा अपरिणामी सिद्ध किया? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? यहीं पे मेरी आंख खुली थी, इसी पॉइंट पे। आगे है और थोड़ा आगे है, एक और विशेष बात आई। ठीक है, इस प्रकार दोनों नयों में परस्पर विरोध है, इसलिए दोनों नयों का उपादेयपना नहीं बनता, बनता ही नहीं है। ठीक है, अब शेष चर्चा अपन आगे थे। नमो अरहंताण जावाणी के ज्ञान से तुझे लुका लो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवध्यायाणं नमो सहस्राणं। सभी को